हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ पॉलिटिकल साइंस 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। इस पर 4 पार्ट आ चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लें। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 250 क्वेश्चन और आज शुरू करेंगे 251 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने बनाया था? आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए सेक्युलर इज वन विच, आंसर हो जाएगा हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज म्यूनिसिपल इलेक्शन अंडर। राज्य चुनाव आयोग नगर निगम के चुनाव का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण किसके तहत करता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थान की स्थापना की है? आंसर इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The phrase equality before law used the Article 14 of Indian Constitution has been borrowed from। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के सक्षम समानता कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वेयर दी स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस? राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष में मान्यता दी गई थी? तो आंसर इज 1956। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट? निम्नलिखित में से किसे सेक्युलर स्टेट कहा जाएगा? आंसर हो जाएगा द स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका वाज अचीव्ड इन द ईयर। कर्नाटका की एकीकरण वर्ष में किस वर्ष में प्राप्ति की गई थी? आंसर इज 1956। अगला है, जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म वाज रिटन बाय। जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा था ऑगस्ट कॉम्पटे ने। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार नहीं है? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन लीडर ऑफ इंडियन पीजेंट्स यूनियन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान संघ का प्रमुख नेता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट है, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी उत्तराखंड से। ऑप्शन सी हुआ इसका राइट आंसर। अगला है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गिव द राइट टू वोट टू वुमेन? महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? इसका आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन में नहीं है लिखा हुआ, बट इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश्ड एन इंटर स्टेट काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? तो ये कर सकता है प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल वॉज कोटेड बाय। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है किसके द्वारा उद्धृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु सेड किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स द स्टेट? किसने कहा था कि रिश्तेदारी से समाज का निर्माण होता है और समाज से राज्यों का निर्माण होता है? तो ये कहा था मैक आइवर ने। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following is the same as a monarchy? Answer is dictatorship. Option C is the right answer. Next, if both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अब सेवा नहीं कर सकते हैं तो राष्ट्रपति कौन बनता है? तो ये बनता है स्पीकर ऑफ द हाउस। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच हाउस इज कॉल्ड द अपर हाउस इन द पार्लियामेंट? संसद में किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा?
तो ये कहा गया है आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। इसका आंसर हो जाएगा एंड्रयू हेवुड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है विच इज़ नोन एज द सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी। किसे लोकतंत्र का गढ़ कहा जाता है? तो एथेंस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका। अगला है हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद और राजनीति पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा है रैल्फ मिलीबैंड ने। इसका पूरा नाम है रैल्फ मिलीबैंड। नेक्स्ट हो जाएगा 275 क्वेश्चन हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूएन। टोटल 193 देश है, अभी करंट में ऐड हुआ है। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में 193 नहीं है, बट आंसर हो जाएगा 193। करंट में अभी साउथ सूडान यूएन का मेंबर बना है अभी करंट में ही। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएचसीआर इज़ लोकेटेड। यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो वाज साइंड ऑन। आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1949। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइस इन। भारत ने पहली बार परमाणु उपकरण का परीक्षण कब किया था? तो ये किया था 1974 में, 18 मई 1974। नेक्स्ट है एक्सपैंड स्टार्ट। स्टार्ट का विस्तार करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। नेक्स्ट है 280 क्वेश्चन द फर्स्ट WSF मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। पहली WSF बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था पोर्टो एल्जियर में 2001 में। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन। आपातकाल की स्थिति कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 25 जून 1975 में, 25 जून 1975। नेक्स्ट हो जाएगा 282 क्वेश्चन इन विच स्टेट नए निर्माण मूवमेंट वाज स्टार्टेड। नया निर्माण आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1977 to 79 वाज। 1977 से 1979 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु लेफ्ट कांग्रेस पार्टी एंड फाउंडेड भारतीय क्रांति दल इन 1967। 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय क्रांति दल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी चौधरी चरण सिंह ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वाज साइंड इन। आंसर इज 1972 और एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूँ तो 26 मई था, 26 मई 1972। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स आर क्लासिफाइड इनटू। आंसर इज 3 टाइप्स। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 3 टाइप्स। अगला है एशियन स्टैंड्स फॉर। एशियन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ईयर OEEC वाज एस्टैब्लिश्ड। OEEC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1948। 16 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड UNFCCC। UNFCCC का विस्तार करें। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है द एनिमल दैट इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड इज। वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये है पांडा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला है द इंडियन लीडर हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली भारतीय नेता कौन थे? तो ये थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? So the answer is to prevent trees from being cut and fell. Option C is the right answer. Next question. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan started in 1990 in, answer is Rajasthan. Option A हो जाएगा इसका correct answer. Next question है who is said political science begins and ends with the state. राजनीति विज्ञान राज्य के साथ शुरू और समाप्त होता है, किसने कहा था? तो ये कहा था प्रोफेसर गार्नर ने, जिनका पूरा नाम था जेम्स विल्फोर्ड गार्नर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अमेरिकन स्टेट हु इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स, अमेरिकी राज्य का चयन करें जिसे राष्ट्रपतियों की माँ कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा वर्जीनिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोड द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था जे रॉसियो। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हु सेड डेमोक्रेसी इज परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र सरकार का विकृत रूप है, किसने कहा था? तो ये कहा था एरिस्टोटल ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कुलीन तंत्र के लौह नियम की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका कंसेप्ट दिया था रॉबर्ट मिशेल ने। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो। अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लग रहा हो ये वीडियो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।